शुरुआत कर लेते हैं। सर, जितने भी ग्लोबल सिनेरियोज़ की बड़ी खबरें आती हैं, वो वीकेंड पर ही आती है। ऐसे ही हम जो है वो संडे को सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि अब जो है ट्रम्प साहब पर हमला हो गया है। लग रहा था ऐसे कि बाज़ार पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप इस पूरे केस को कैसे देख रहे हैं? सो डेफिनेटली जो अटैक है वो एक सरप्राइजिंग सीन है, लाइक कि यूएस के प्रेसिडेंट के इतने करीब में एक गन फायरिंग हो जाती है। लाइक वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, टॉप इकोनॉमी में ऐसे सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं, तो वो एक कंसर्निंग मैटर है। क्योंकि फिर एक कंसर्न आ जाता है कि फिर टॉप लीडर्स की अगर सिक्योरिटी वैसी है तो फिर नॉर्मल जो रेसिडेंट्स है उनका क्या व्यू पॉइंट हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट्स में हम देखेंगे तो एक कोई भी मेजर नेगेटिव न्यूज भी हमें नहीं देखने मिली है वॉर फ्रंट पे। दोनों कंट्रीज का प्रोसेस यही है कि पीस टॉक्स हो जाए, बट इन बिटवीन डिफिकल्टीज भी आ रही है, बट पीस टॉक के लिए फोकस भी रख रहे। सो मार्केट्स की बात करें तो डेफिनेटली आज के दिन में जो लोज बने हैं 23,900, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट वीक फ्राइडे में भी हमें 23,900 के आसपास से ही थोड़ी रिकवरी हमें देखने मिली थी, 23,850-900 से। तो डेफिनेटली वो एक इम्पोर्टेंट जोन है। 20 डे मूविंग एवरेज से ही आज मार्केट रिकवर करने का ट्राई कर रहा है। तो ओवरऑल डेफिनेटली जो रेंज बन के आ रही है वो 23,900 से लेके 24,200 की एक रेंज बन के आ रही है निफ्टी में। तो डेफिनेटली आज के दिन अपसाइड में हमें 24,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा 24,100 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस भी देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली 24,100 के अबाव अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 24,200 तक के लेवल्स हमें आज के दिन में देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मंथली एक्सपायरी का वीक है, एंड जिस हिसाब से मार्केट्स में ये वीक में सब कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर भी होने वाले, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें दोनों साइड देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन में देखने मिला है। जो लास्ट वीक में हमें 56,000 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ देखने मिला था मार्केट, एंड वहां से ही थोड़ा रिकवरी आ रहा है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी इमीडिएट हडल जो बन के आ रहा है वो 56,500 है। अगर उसके अबाव सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो हमें वापस से थोड़े 57,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली दोनों इंडेक्सेस में मंथली एक्सपायरी है कल, एंड देन स्टॉक्स के भी एक्सपायरी ये थर्सडे को रहेगी। तो डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस व्यू रखना ही बेटर रहेगा ये वीक के लिए। चलिए, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही लेकर आपको जो है लेवल्स बता दिए गए हैं। अ, इस हफ्ते के लिए आपको थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच लेकर के मार्केट में चलना है और ऐसे में सर निफ्टी आईटी थोड़ा-सा मिस हो गया है, उस पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे, क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं? सो निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो डेफिनेटली आज के दिन में हमें एक रिकवरी देखने मिली है, लाइक लोअर लेवल से आज टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी आईटी बन के आया। जिस हिसाब से हमें लास्ट वीक एक करेक्शन देखने मिला हुँ। था आईटी स्टॉक्स में, एंड देन आज एक थोड़ी रिकवरी देखने मिली है, तो डेफिनेटली इसको एक बाउंस की तरह ही देखना चाहिए। एंड अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है हायर साइड के तो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये फोर्थ वेव का हमें एक साइडवेज जोन देखने मिल रहा है या एक बाउंस देखने मिल रहा है। इसके बाद फिफ्थ वेव का करेक्शन हमें और देखने मिल सकता है। तो आज के जो लोज है 28,500 के लेवल के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स में, अगर वो ब्रेक होते तो और थोड़ी वीकनेस हमें देखने मिल सकती है। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में कोई भी मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, इन बिटवीन बाउंस आते रहेंगे, बट वो एक एग्जिट के लिए ही व्यू देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर में हमें कोई भी कंपनी के फ्रंट में कोई भी रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने नहीं मिला है। लाइक 1% 2% ग्रोथ कोई एक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं रहती 25 के पीई के लिए, 30 के पीई के लिए। सो देखने जाए तो डेफिनेटली एक थोड़ा कॉशन व्यू ही रखना चाहिए आईटी स्टॉक्स में, जब तक हमें ये एआई का डिस्ट्रप्शन कंप्लीट नहीं होता और देखने मिलता है, एंड एक इंडस्ट्री में रीबैलेंस वापस से नहीं देखने मिलता, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें आईटी स्टॉक्स में इन बिटवीन देखने मिलेगा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए एग्जिट करने की सलाह रहेगी निफ्टी आईटी स्टॉक्स में से। निफ्टी आईटी स्टॉक्स को लेकर के जो अप्रोच है फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप अपने आगे के जो पोर्टफोलियो की जो बैलेंसिंग आप कर रहे हैं, उसको देख कर के चल सकते हैं। निश्चित सर, जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने जो है रिकमेंडेशन में फर्स्ट क्राई का नाम जो है जहाँ तक मुझे याद है आपने दिया था। आज के बाज़ार के लिए कुछ है जो हमारे दर्शक जो है जहाँ पर अपनी नज़र बना कर के चल सकते हैं? सो डेफिनेटली दूसरा जो एक काउंटर जो पॉजिटिव लग रहा है वो है जोमेटो का काउंटर। जोमेटो के काउंटर में कल रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है, एंड जिस हिसाब से मोमेंटम ये काउंटर में हमें देखने मिला है, तो डेफिनेटली जोमेटो अभी भी यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है।
तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं ज़ोमैटो में। टारगेट जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 270 का रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 250। सो 250 के स्टॉप लॉस के साथ ज़ोमैटो में बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। चलिए ठीक है, तो इटर्नल आप देख करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय करने की सलाह आपको निश्चित सर की तरफ से दी गई है। सर यहाँ पर आगे बढ़ें कुछ खबरों की ओर, उससे पहले हमारे कुछ प्राइम दर्शकों के क्वेश्चन हैं, उससे शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मोनिका जी का सवाल है, कह रही हैं कि जेके सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, प्रीमियर और एनएमडीसी के टारगेट जानने हैं। सबसे पहले यहाँ पर एचडीएफसी से सर शुरुआत करना चाहेंगे। इसमें आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं आगे के लिए? सो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन एचडीएफसी बैंक में देखने मिला था। एंड उसके बाद एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में काउंटर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वापस से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ये वीक की एक्सपायरी के बाद हमें एक अपसाइड में अराउंड 830 तक के लेवल्स एचडीएफसी बैंक में आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली 830 840 के लेवल के लिए एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग साइड में पोजिशन होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जेके सीमेंट सर इन्होंने मेंशन करा है, यहाँ पर अभी हम देखें तो 5593 के लेवल पर चल रहा है। और कितना इसमें ये क्या नीचे जाते हुए नजर आ सकता है? और सो जेके सीमेंट की बात करें या ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की बात करें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से इंडिया सीमेंट्स के रिजल्ट आए हैं एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हम्म, मोमेंटम हमें देखने मिला है। जो सीमेंट के प्राइसेस है वो भी डोमेस्टिक में इंक्रीज हुआ है एंड डिमांड में भी इंप्रूवमेंट है। एंड वैल्यूएशन वाइज हम्म, सीमेंट्स कंपनीज एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जेके सीमेंट में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हमें रिसेंटली लास्ट 2 दिनों में देखने मिला है एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही काउंटर सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे से जो इमीडिएट टारगेट्स जो बन के आ रहे हैं जेके सीमेंट में वो 5700 तक के लेवल्स देखने में मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं एक 5500 के स्टॉप लॉस के साथ, 5500 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 5700 तक के जेके सीमेंट में हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज को लेकर के है। यहाँ पर हम देखिए 1016 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। और कितने आगे के टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप सर? सो प्रीमियम एनर्जीज की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें लोअर साइड से देखने मिली थी कंटिन्यूसली। काउंटर में जो 52 वीक लोज बने थे वहां से 60 के आसपास से वहां से कंटिन्यूसली रैली हमें रिसेंटली देखने मिली है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। एक स्मॉल पुल गैप के बाद अभी भी ये काउंटर में स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें देखने मिल सकती है एंड इमीडिएटली जो टारगेट्स दिखने मिल रहे हैं वो रिसेंट जो हाई था अराउंड 1030। इसके अलावा अगर ये काउंटर सस्टेन होता है तो हमें वापस से 1100 तक के टारगेट प्रीमियम एनर्जी में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी पोजीशन को होल्ड रखने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 950। ओके ठीक है, पोजीशन को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है मोनिका जी। नेक्स्ट यहाँ पे सर उन्होंने नाम मेंशन करा था एनएमडीसी का, इसमें भी देखिए तो 1.5% से ज्यादा की तेजी है, ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल्स पर है। आगे के लिए क्या टारगेट्स देंगे? तो एनएमडीसी का काउंटर की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिला है। एक पॉजिटिव अपसाइड हमें लोअर साइड से 77 या उसके लेवल से एक अपसाइड हमें देखने मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला है एंड एक हायर साइड ऑफ द ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। एक केवेट बाय भी रहेगा इसमें जिस हिसाब से एक हायर ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन हम्म, का ब्रेकआउट आ जाता है 93 के आसपास, तो अगर ये काउंटर 93 के अबाव सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ये काउंटर 100 तक के लेवल्स के लिए रहेगा। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी एनएमडीसी में, बट 93 के ब्रेकआउट के बाद फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं एनएमडीसी में। चलिए 93 के बाद फ्रेश एंट्री की जा सकती है। फिलहाल के जो लेवल्स दिख रहे हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी आपको दी गई है, तो इस सलाह को आप जरा देख के चलिए मोनिका जी। नेक्स्ट यहाँ पे